कौन सा करियर चूज करना चाहिए, मुझे किस चीज में खुशी मिलेगी, मेरे लिए कुछ ऐसा है क्या जो बना है, क्या इसमें मैं कर सकता हूँ कुछ, क्या मैं एमबीए की डिग्री करके कुछ कमा सकता हूँ अच्छा, मतलब इसमें तो एटलीस्ट 30 लाख का पैकेज पक्का लग रहा है ना, तो ये करता है। लेकिन हाँ, लेकिन डेवलपर भी तो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं आजकल, तो चलो उसमें भी तो 1 करोड़ का तो पैकेज मिल ही रहा है। ये न्यूज में भी आया था आज, इस लड़के ने 1 करोड़ का पैकेज एक बहुत बकवास कॉलेज से इसने पैकेज ले लिया था। तो मतलब इतना सारा स्कोप है इसमें, ये भी ट्राई करना चाहिए। कुछ ऐसी मेरी सोच थी जब मैं छोटा था। When I was 18, I was confused about my career. I did not know where to go. I did not know what to do. Everything seemed interesting to me. मुझे लगता था कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं इसमें भी जा सकता हूँ, मैं उसमें भी घुस सकता हूँ, मैं तो सब कर सकता हूँ। लेकिन पैसे किस में है, लेकिन खुशी किस में है, लेकिन कंफर्ट किस में है, लेकिन ये क्योंकि मुझे कोई गारंटी दे सकता है। ये सारे सवाल थे मेरे, एंड आई वॉज कंफ्यूज्ड। एंड ये करते करते मैंने 5 साल वेस्ट कर दिए। इट वॉज अबाउट 22 to 23 जब मैंने एक्चुअली में मेरा करियर स्टार्ट किया। लेकिन अगर मैंने इतना टाइम सोचने में नहीं बर्बाद किया होता एंड कंफ्यूजन में नहीं बर्बाद किया होता, तो मैंने 5 साल अपने वेस्ट नहीं किए होते। तो अगर आप ऐसे स्टेट में हो तो ये वीडियो देखो, मैं आपको एंड तक एक फिलॉसफी, एक माइंडसेट बताऊंगा कि कैसे आपको एक क्लैरिटी मिल पाएगी अपने करियर को लेकर और आपको क्या चूज करना चाहिए। और अगर आपको कंफ्यूजन है, अगर आपको ये सेम सवाल है, इस वीडियो में आपको एंड तक जवाब मिल जाएगा। होपफुली आप ज्यादा क्लैरिटी के साथ जाओगे। तो इस स्टेज पर ना, अगर आप इतने कंफ्यूजन में हो ना, तो आप हर रोज उठोगे ना, आपके माइंड में अलग अलग आइडियाज आएंगे। आप जो भी देखोगे ना, जिस भी बिजनेस में घुसोगे, जो भी आपको कंपनी दिखेगी, कोई भी आपको आपके रिश्तेदार मिल जाए कि वो जॉब कर रहा है, इतनी सैलरी, आपको सारी चीजें इंटरेस्टिंग लगेगी। आपको ये भी अच्छा लगेगा, आपको वो भी अच्छा लगेगा, आपको इसमें भी इंटरेस्ट आएगा। लेकिन इन चीजों के बीच में एक चीज आप नोटिस करोगे कि इन कोई भी चीजों में से आपने कुछ भी नहीं चूज किया होगा। और अगर आपने कुछ चूज भी किया होगा तो आपने आज तक, मुझे बता दो, आपने 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने, इससे ज्यादा आपने कुछ इसको कंटिन्यू किया ही नहीं होगा। तो आप अल्टीमेटली कंफ्यूजन के स्टेज पर होगे। आप ये भी सोच रहे होगे, वो भी सोच रहे होगे। एंड मेरा इस चीज को लेकर एक ही सोल्यूशन है, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं कि ये कंफ्यूजन वाली स्टेट को एंड करने का सबसे इजीएस्ट और सिंपल मेथड है, चूज वन थिंग। हाँ, मुझे पता है कि एक जब आप चूज करते हो तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। क्या मैं जिंदगी भर इस चीज के साथ फंस जाऊंगा? क्या हुआ अगर इसमें स्कोप नहीं हुआ? क्या मुझे कोई गारंटी देगा? व्हाट इफ आई फेल? व्हाट इफ दिस इज नॉट फॉर मी? ठीक है, इफ इट इज नॉट फॉर यू, यू कैन चेंज इट, बाद में चेंज कर लेना। 1 महीने के बाद अगर आपको पता चले कि नहीं हो रहा है, इसमें आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप चेंज कर सकते हो। लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करो। एंड ऐसे ट्राई मत करो कि आप सिर्फ जाके कुछ चीज को पढ़ने बैठ जाओ। मैं आपको एक प्रिंसिपल बता देता हूं कि अगर आपको कोई भी चीज ट्राई करनी है ना, उसमें आपको यू नीड टू फाइंड आउट कि आपके लिए बनी है भी कि नहीं। उसको 1 महीने आपको आउटपुट देना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ इनपुट ले रहे हो, आप सीख रहे हो, मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ाई कर रहा हूं। दैट इज नॉट द जनरेशन दैट वी आर इन। वी आर इन अ डिजिटल एज। उसका फुल्ली यूटिलाइज करो। मैं आपको अपनी ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसका एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना, मुझे कोई क्लैरिटी नहीं थी, मेरे पास कोई गारंटी नहीं थी कि मैं ये हमेशा सालों सालों तक करूंगा, इसमें क्या कुछ करियर बनेगा, इससे मुझे पैसे आएंगे, क्या कोई देखेगा, क्या। मैंने सिर्फ इसको स्टार्ट किया, मैंने बहुत सालों तक सोचा ऑब्वियसली इस चीज को, मैंने उसमें टाइम वेस्ट किया, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी मेंटालिटी कहीं ना कहीं ये मेरे अंदर माइंडसेट था कंफ्यूजन वाला। लेकिन मैंने उसको दूर कैसे किया? इस चीज को कर करके बार बार। अब आप देख सकते हो, मेरे चैनल को चेकआउट कर लेना बाय द वे, इसमें मैंने 150 अराउंड 150 वीडियोस डालना ऑलमोस्ट डाल दिए हैं, खत्म होने वाले, कंसिस्टेंटली डाले। और मुझे एज आई डिड इट, मुझे तब पता चला, मुझे तब क्लैरिटी है कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या मेरे लिए है भी या नहीं। मैं माँ के पेट में से नहीं निकला था क्लैरिटी के साथ कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन टॉक। ऑफ कोर्स मुझे आइडियाज आई थी, मुझे अंदाजा था कि दिस इज समथिंग दैट आई लाइक, बट ये करते करते, एक्सपेरिमेंट करते करते मुझे क्लैरिटी आई। और एंड एज आई डिड इट, आई एम स्टिल लर्निंग। ऐसा नहीं है कि मैं पहुंच गया हूं कंप्लीट परफेक्शन में। My channel is growing. This skill is improving as I do it. So that is how you have to do it for your career as well. आपको चीजें इनपुट देने के बाद ही पता चलेगी
क्या उसके लिए बने भी हो, क्या आपको पसंद आ रही है, क्या आप उसमें कुछ कर भी पाओगे, और अगर आप ये सारी चीजें कर भी रहे हो तो उसका कुछ आउटपुट मिलने का चांस होगा भी कि नहीं। बट हम गलती क्या करते हैं, हम पहले आउटपुट की तरफ देखते हैं। हम देखते हैं कि हाँ मैं कितना पढ़ लूं, मैं इसके बारे में सैलरीज पैकेजेस पहले देख लेता हूं, मैं देख लेता हूं दूसरे लोगों की आ रही है। यार अब पहले अपने आप को तो देखो, ग्राउंड लेवल पे जाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोडिंग करनी है, 30 दिन तक कोडिंग चैलेंज लो, प्रोड्यूस करो, मेक प्रोजेक्ट्स, डू समथिंग प्रैक्टिकल, डू समथिंग व्हिच अदर पीपल कैन यूज, गो एंड इंटरेक्ट विद एक्चुअल पीपल इन द इंडस्ट्री। जिसने 50 साल इस इंडस्ट्री या फील्ड में निकाले ना, उनकी जाके काउंसलिंग लो, एडवाइस लो। आपको नॉलेज होनी पड़ेगी उस चीज की ग्राउंड लेवल की, क्या आपका दिन कैसे निकलेगा। इफ यू आर अ कोडर, आप अपने आप से सवाल पूछो, क्या आप 80% ऑफ द टाइम आप अपने दिन को, अपनी लाइफ में, क्या आर यू ओके विद सिटिंग एट द कंप्यूटर एंड मेकिंग कोड इवन व्हेन देयर इज नो आउटपुट, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिले, आर यू ओके विद डूइंग दिस? इफ यू आर, देन यू कैन ट्राई, यू कैन प्रोसीड। बट ये चीज भी फाइंड आउट करने से पहले आपको इनपुट देना पड़ेगा 30 दिन तक। That's why the solution to this is simple. If you are confused, do not give me excuses. 30 दिन तक consider this video as your starting point. कमेंट करो कि आपने आज स्टार्ट किया है, आज इस वीडियो को देखने के बाद अब स्टार्ट करने वालों, आपको ये पसंद है, ये आपका करियर है, ये या आपको ये ट्राई करना है, मैं 30 दिन तक ये चीज करूंगा एंड इसके बेसिस पर आगे डिसीजन लूंगा। बट आप एटलीस्ट वो स्टेज से तो निकलोगे कंफ्यूजन के, जहां पे आपको कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि जब आप ये कंफ्यूजन वाले स्टेज में होते हो ना, तो इसका टाइम नहीं गिना था। कोई आके आप किसी को जाके बता नहीं सकते कि मैं कंफ्यूज था, 1 महीने तक मैं सोच रहा था। नोबडी केयर्स and your time is ultimately being wasted. So get out of this confusion stage, get to the clarity stage. Try something and focus on that at least for a month. At least, ये सबसे कम बोला है मैंने, इससे ज्यादा ही करना पड़ेगा जनरली अगर आपको एक्चुअली में क्लैरिटी चाहिए तो। एक और चीज आपके मन में जो चल रही होगी, या शायद आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैंने अगर ये चूज कर लिया तो मैं तो फंस जाऊंगा और टाइम भी पास हो जाएगा, मेरी एज भी निकल रही है, पता नहीं क्या होगा, क्या मतलब क्या ये एक्चुअली में चलेगा भी, गारंटी कोई गारंटी नहीं देगा आपको इन सारी चीजों के लिए। टाइम आपका अभी भी निकल रहा है, एज आपकी अभी भी जा रही है, बट आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज स्टेट में हो। आप किसी को क्या बताओगे कि मैं सिर्फ सोच रहा हूं, एम आई थिंकिंग? नहीं, आपको अपना आउटपुट देना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा, दोनों चीजों को मैच करना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट को, तब जाकर एटलीस्ट आप थोड़े क्लैरिटी से थोड़े पास आओगे। बट मैं आपको एक माइंडसेट देता हूं, डोंट ट्रीट दिस एज फेलियर, ट्रीट दिस एज अ लर्निंग स्टेज। ये अपने माइंड से हटा ही दो ये सोच के हाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ऑल टाइम इज स्पेंट लर्निंग, देयर इज नो टाइम दैट इज बीइंग वेस्टेड। इट इज, अगर लाइक इमेजिन कर लो आपका वर्स्ट केस सिनेरियो, आपने कोई चीज ट्राई की एंड वो आपको पता चला कि वो आपके लिए नहीं है, तो यू डिड नॉट फेल, यू लर्नड समथिंग, यू गॉट द नॉलेज, ये मेरे लिए नहीं, ये फ्यूचर में आपको काम आएगी। क्योंकि फ्यूचर में भी आपको अगर कोई और आके बोलेगा कि ये तू ट्राई कर सकता, आप बोल सकते मैंने तो ऑलरेडी किया है, ये मेरे लिए नहीं है। You will be a better experienced person for that and you will have more clarity in your career down the line. सो नो नॉलेज इज वेस्टेड। ये सोच में तो फंस के बिल्कुल मत रहना कि हाँ मेरी एज जा रही है, टाइम जा रही है। टाइम आपका वैसे भी जा रहा है, अगर आप कुछ डिसाइड नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट कोई एक चीज, जैसे मैंने पहले पार्ट में बोला कि कोई एक चीज डिसाइड करके उसको ट्राई करते जाओ। ट्राई एंड डू इट फॉर 30 days. इट्स नॉट हार्ड वंस यू गेट द मोमेंटम। आपको पता, अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ ये मैं इसके लिए बना भी हूं कि नहीं बनाऊं। आपको जाके किसी और से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। Given you actually do the work, given you actually interact with what your life is going to look like. For example, अगर आप डॉक्टर हो तो आपको बेस्ट एक्सपीरियंस कैसे मिल सकेगा पता है? When you go and talk to actual doctors or when you actually live that life. And how can you live that life? Imagine कि आपको पूरी जिंदगी इस चीज करते करते बितानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपना एग्जाम्पल भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पसंद है बात करना, मुझे पसंद है लोगों को गाइड करना, मुझे पसंद है वीडियो बनाना और मेरा मैसेज दूसरे लोगों तक पहुंचाना। अब मैं ये वीडियो के नजरिए से कर रहा हूं तो ऑब्वियसली माई लाइफ, अ लॉट ऑफ माई लाइफ विल बी स्पेंट इन फ्रंट ऑफ this camera recording like this, and am I okay with that? And the answer is I am okay with it. I'm okay to give my all even when I do not get the results. So that is the kind of mindset that you will have to go in this with. तो मैं एंड करने से पहले आपको एक सिंपल बात बताकर क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर आपने ये एडवाइस ले ली इस वीडियो की और आपने कुछ स्टार्ट किया, कुछ कोशिश की, तो आपके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज आएगा 1 महीने के बाद। अगर आपने नहीं किया, so you will remain confused and you will have nothing except confusion. So where do you want to be in 1 month's time? Do you want to have clarity? Do you want to be closer to that level of that ideal that you imagine, where you imagine yourself in the future? एक करियर में आपका फ्यूचर जहां पे देखते हो, do you want to see that clarity or do you want to be in that stage जहां पे confusion? आप 1 महीने के बाद भी वापस, बट ये शायद ये मेरे लिए है, बट मैं क्या ये
कुछ स्टार्ट तो करो मेरे भाई। दैट इज इट फॉर दिस वन। मुझे कमेंट्स में बताओ आपके क्या थॉट्स है इन चीजों को लेकर। आप किस स्टेज पे हो, क्या आप कंफ्यूजन में हो, आप किस चीज को लेकर क्या ट्राई कर रहे हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट, इफ यू लाइक एंड फाउंड दिस मैसेज यूजफुल, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मैं ऐसा कंटेंट हर रोज डालता हूं, मैं लोगों की मदद करता हूं थ्रू माय मिस्टेक्स एंड थ्रू द एक्सपीरियंस दैट आई हैव।